ओके, हम अभी बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की। ठीक है, सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। ठीक है, सॉलिड्स जो भी सॉलिड होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा है अमॉर्फस सॉलिड। तो अब अमॉर्फस किसको कहते हैं या क्रिस्टलाइन किसको कहते हैं? किसी सब्सटेंस को आप एक सॉलिड सब्सटेंस ले लिए, अगर उसको आप कट कर रहे हैं किसी टूल से, तो अगर वो इक्वली हाफ स्मूथ सरफेस के साथ हो रहा है तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। जो सब्सटेंस जिसको भी आप कितनी भी चाहे कितनी भी शार्प नाइफ से उसको कट करना चाहेंगे, तब भी अगर वो इक्वल स्मूथ हाफ में नहीं होगा तो वो आ जाएगा अमॉर्फस। किसी लोहे को आप काटेंगे शार्प नाइफ से तो स्मूथ सरफेस बनेगा, लेकिन एग्जांपल कोयला ले लीजिए आप, कोयले को अगर आप कट करना चाहेंगे तो कितना भी शार्प नाइफ ले लो, उसको आप इक्वल हाफ में या फिर स्मूथ सरफेस में कट नहीं कर पाएंगे, तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो अमॉर्फस सॉलिड्स में आते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का अरेंजमेंट क्या है? ABC 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 का है। तो इससे पहले हम क्रिस्टल का स्ट्रक्चर लिखे थे ना, इस तरह क्रिस्टल, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है ABC टाइप में है। ठीक है, पार्टिकल्स जो है ABC है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल A है, उसके बाद B है, उसके बाद C, फिर से A रिपीट हो रहा है, उसके बाद B, उसके बाद C, यानी रेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, ये अरेंजमेंट कैसा है? रेगुलर है। अगर अमॉर्फस में देखा गया, जिसको हम कोयला एग्जांपल लेके बता रहे हैं, उसमें क्या है? ABC टाइप का है। ये ABC के बाद फिर से ABC आया, फिर BCA आया, उसका इरेगुलर अरेंजमेंट है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये इसका अरेंजमेंट ABC टाइप है। इस टाइप को हम लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट कहते हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज लॉन्ग रेंज, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन रहता ही रहता है। ठीक है, जहां तक ये सॉलिड मटेरियल है तो उसका अरेंजमेंट यही है, तो इसको हम लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट बोलते हैं। ये जस्ट शॉर्ट वाइल ABC तक ही सीमित है, तो इसको हम बताएंगे शॉर्ट रेंज सॉलिड। ठीक है, नेक्स्ट है इसका शेप। अब किसी भी सॉलिड को ले लिए, इसका शेप क्या है? डेफिनेट शेप है। सॉलिड का स्ट्रक्चर शेप डेफिनेटली होता है। जैसे कि आपको सब एक सॉलिड मटेरियल ले लिए या वेट्स ले लिए, तो उसका पर्टिकुलर शेप है। ठीक है, लेकिन अमॉर्फस का इरेगुलर शेप है। अब सॉलिड को किसी भी तरह किसी भी सांचे में ढल के उसको परफेक्ट शेप आप जिस तरह बनाना चाह सकते हैं बना सकते हैं, लेकिन कोयले को कितना भी कोशिश कर लो उस शेप में नहीं ला पाएंगे, तो उसका शेप क्या हो गया? इरेगुलर शेप। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। अब इस सब्सटेंस को आप हीट कर रहे हैं। ठीक है, इस सब्सटेंस को आप अगर हीट कर रहे हैं तो ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे ही आप हीट सप्लाई कर रहे हैं तो इस पार्टिकल में भी उतना ही हीट रहेगा, तो इस पार्टिकल में भी उतना ही हीट रहेगा। तो कम से कम हीट में ये सॉलिड मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अब उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 100 पे है, तो एग्जैक्टली 100 पे ही सारा मटेरियल पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 200 है तो 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सारा मटेरियल जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अमॉर्फस मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट इरेगुलर है, कुछ इस तरह का। तो यहाँ अगर इस कंटेनर को आप हीट कर रहे हैं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट यहाँ पे नहीं होगा। चाहे ये फर्स्ट पार्टिकल है तो इसको ज़्यादा हीट सप्लाई होगी और ये इसको जो है कम हीट सप्लाई होगी। तो इसका अगर रिपोर्टेड वैल्यू 100 है, समझ जाइए अगर मेल्टिंग पॉइंट इसका 100 है तो 120-130 तक चला जाएगा, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा यहाँ पे हीट का। तो कुछ पार्टिकल्स ज़्यादा टेम्परेचर ले रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स को टेम्परेचर मिल ही नहीं पा रहा। तो इस वजह से अमॉर्फस सॉलिड का जो है टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं बताएगा। नेक्स्ट, क्लीवेज। अब इस मटेरियल को आप कट कर रहे हैं। ठीक है, किसी शार्प एज टूल से उसको आप कट कर रहे हैं तो स्मूथ सरफेस के साथ दोनों इक्वल पार्ट्स में या फिर
कौन सा भी पार्ट हो लेकिन उसका सरफेस कैसा आएगा, स्मूथ आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप कट करते हैं तो इक्वल हाफ में नहीं आएगा, स्मूथ सरफेस नहीं आएगा। ये मेन डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड का, ठीक है। नेक्स्ट आइसोट्रोपी और अनाइसोट्रोपी, ठीक है। आइसोट्रोपी का मतलब क्या होता है, जिस मटेरियल को भी, जब अभी यही एग्जांपल है, इसको हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। हीट जो है ईच पार्टिकल को अगर इक्वल जाता है तो आ जाता है अनिसोट्रोपी में, अगर वो अनइक्वल है तो हो जाएगा आइसोट्रोपी, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या कौन सी प्रॉपर्टी बता रहे हैं, अनिसोट्रोपी, और अमॉर्फस सॉलिड क्या बता रहे हैं, आइसोट्रोपी, ठीक है। इसका कंटिन्यूशन है, जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। जैसे कि आप यहाँ दे सकते हैं, सॉलिड स्टेट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक एंड कोवलेंट, ठीक है। अभी हम सॉलिड्स की बात कर रहे थे। सॉलिड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, व्हाट आर दे, मॉलिक्यूलर, आयोनिक, मेटालिक एंड कोवलेंट सॉलिड्स। तो यहाँ पे देखिए प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है ये 4 टाइप का है। इसमें फर्स्ट वन क्या है, मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में 3 टाइप के हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो पोलर का मतलब क्या होता है, ठीक है। पोलर यानी जो मॉलिक्यूल पोलर बॉन्ड से फॉर्म होता है उसको हम पोलर सॉलिड कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, Cl है, ठीक है, हाइड्रोजन और Cl दोनों हैं। इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव चार्ज में आ रहा है, ठीक है। ये पोलर बॉन्ड के जरिए से पॉसिबल है। तो इस तरह के सॉलिड्स को हम बताएंगे पोलर सॉलिड्स। इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे, HCl, अमोनिया। इसमें डाइपोल मूवमेंट को कंसीडर करते हैं जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। नाइट्रोजन का भी कुछ इसी तरीके का है, अमोनिया, ठीक है। यहाँ पे 2 पेयर होते हैं लेकिन डाइपोल मूवमेंट इसका नाइट्रोजन की तरफ होता है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इस तरह के सॉलिड्स को हम बता रहे हैं पोलर सॉलिड्स, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड कैटेगरी क्या है, नॉन पोलर। हाइड्रोजन, I2, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वॉटर। तो इसमें पोलैरिटी नहीं है, दोनों भी इक्वल स्ट्रेंथ की मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि हाइड्रोजन H2 है, H और H। तो यहाँ पे ये जितना बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा तो ये भी उतना ही अट्रैक्ट करेगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 0। यहाँ पे न्यू वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो इस तरह के सॉलिड्स को हम बता रहे हैं नॉन पोलर सॉलिड्स। जो भी सॉलिड्स इसका डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा हो तो उस तरीके के सॉलिड्स को हम बता रहे हैं नॉन पोलर। जनरली कब पॉसिबल है, तो सिमिलर एलिमेंट जैसे कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ एसोसिएट हुआ है H2, एक आयोडीन दूसरे आयोडीन के साथ एसोसिएट हुआ है I2, एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ एसोसिएट होकर नहीं आ रहे उसको क्लोरीन Cl2 होता है। इस तरह के सॉलिड्स को हम बताएंगे नॉन पोलर सॉलिड्स। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। इस तरह की सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स जो है हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ एसोसिएट होते रहते हैं। जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रखता है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ और दूसरा हाइड्रोजन अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो यहाँ पे बॉन्ड पॉसिबल है। इस बॉन्ड को हम बता रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड।
इस तरह के मटेरियल्स जो भी सॉलिड फॉर्म करेंगे उसको हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स कहेंगे, ठीक है। लिक्विड H2O लिक्विड फॉर्म है, आइस बर्फ जो बोलते हैं ना, तो इसी कैटेगरी में आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। ये था फर्स्ट कैटेगरी मॉलिक्यूल, जो सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड कैटेगरी में आता है, ठीक है। जो दो एलिमेंट मिलके एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम बता रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होता है, तीन तरीके का है, थ्री टाइप्स है, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी क्या है, यहाँ पे आयोनिक सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे सॉलिड कैसे फॉर्म हो रहा है, दो आयन्स के जरिए से फॉर्म हो रहा है। देखिए सोडियम प्लस क्लोरीन NaCl, ठीक है। जनरली Na किस फॉर्म में होता है, प्लस फॉर्म में, क्लोरीन माइनस फॉर्म में। Na प्लस एंड Cl माइनस जाके बन रहा है सोडियम क्लोराइड सॉलिड। जो सॉलिड आयन के जरिए से बन रहा हो तो उसको हम बताएंगे आयनिक सॉलिड। सिंपल टर्म है, जो सॉलिड आयन से बन रहा हो, कैटायन और आनयन दोनों से बन रहा हो, उसको हम बताएंगे आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट सेकंड थर्ड वन क्या है, मेटालिक सॉलिड्स। सिंपल है, ये भी प्योर मेटल लेना है, जैसे कि आप वायर ले लो, उसमें कॉपर रहेगा, आयरन मेटल, ठीक है, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये इसमें दूसरे एलिमेंट्स नहीं रहेंगे। आयरन लेंगे तो प्योर आयरन ही रहेगा, कॉपर ले रहे हैं तो प्योर कॉपर ही रहेगा, मैग्नीशियम ले रहे हैं तो प्योर मैग्नीशियम ही रहेगा, सिल्वर ले रहे हैं या फिर गोल्ड ले रहे हैं तो प्योर मेटल ही रहेगा। उस तरह के मेटल को हम बता रहे हैं मेटालिक सॉलिड्स, नाम में ही है प्योर मेटल, प्योर मेटल, ठीक है। मेटल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्योर एलिमेंट इज कॉल्ड एज मेटालिक सॉलिड। लास्ट वन क्या है, कोवलेंट, कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड कैसे फॉर्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से फॉर्म होता है, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड है या फिर कार्बन डायमंड्स है, SiO2 है, सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आयन्स फॉर्म नहीं हो रहे हैं, सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहा है। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अब इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, तो ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे नहीं, बल्कि दोनों शेयरिंग कर लेंगे। ये दो एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग कर लेंगे, तो हम इसको बता रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इस तरह के मटेरियल को हम बताएंगे कोवलेंट सॉलिड्स, ठीक है। These are the types of crystalline solids. There are four types: molecular solid, ionic solid, metallic solid, and covalent solid. Molecular solid can be differentiated into three types: polar, non-polar, and hydrogen. Okay. In polar, you can observe metal formed due to polar bond. Otherwise, you can say in the sense dipole movement. ठीक है। Molecules which shows dipole movement comes under polar crystalline solids. Next, second one, non-polar. Molecules formed by similar elements. Okay, combination of similar elements are comes under non-polar because their dipole movement will come zero. Next, third one, hydrogen bonded. Metals formed due to hydrogen bonding comes under hydrogen bonded solids. ठीक है। These are three types comes under molecular solids. Ionic solids. Solid formed due to sodium and chloride. Here sodium exists in plus form, that is cation, and Cl exists in minus, that is anion. Na plus and Cl minus combined became called as sodium chloride. This is formed by ionic bond, so these solids comes under ionic solids. Third one, metallic solids. These are the pure elements. Here you can find iron, pure form, copper, pure form, magnesium, silver, gold, whatever. If you take metal in pure form, those crystals comes under metallic solids. Next, last one, covalent solid. Simple terms you can say
Molecule formed by the covalent bond. How covalent bond will form? First, simple mutual sharing of silicon and oxygen, mutual sharing of electrons, because these elements will not have more electronegativity difference. Thus, type of molecules will show covalent bonds, and those solids come under covalent solids. Okay, this is the brief classification of metals. Okay, metals are classified into generally two types: crystalline and amorphous. In crystalline solids, you are having these four types of solids.